चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ सैलरी शीट की सैलरी शीट हम कैसे बनाते हैं। सैलरी शीट बनाने के लिए पहले मैं कुछ एरिया जो है वो मर्ज कर लेती हूँ, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पर सैलरी शीट, ठीक है, सैलरी शीट या पेरोल भी कहते हैं इसको, सैलरी शीट को। इसको हमने साइज इंक्रीज करते हैं, बोल्ड। किसी का माइक ऑन है, अगर आपको कुछ नहीं पूछना तो अपना माइक ऑफ कर लीजिए, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। देन यहाँ पे आ जाएगा नेम, कि पर्सन का नेम क्या है, जैसे हमने कुछ नेम ले लिए। ठीक है, तो हमने एम्प्लॉयज़ के नेम है, ये एम्प्लॉय के नेम हो गए, इसमें हम नेम की जगह एम्प्लॉय नेम कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, एम्प्लॉय की सैलरी। एक होता है बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी के बाद उसके बाद आता है एक नेट सैलरी। ठीक है, तो यहाँ हम बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं। जो बेसिक सैलरी होती है उसमें प्लस माइनस करके जो नेट सैलरी आती है। देन बेसिक सैलरी के बाद अब क्या क्या दिया जाता है, क्या क्या फैसिलिटी है, कि अगर एक एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को जैसे HRA मिलता है, DA मिलता है, TA मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, या फिर उसको PF उसका कटता है, ESI जो है उसका कट हो जाता है। तो ये जितने भी उसके सैलरी में मतलब जो जो अलाउंसेस हैं, जो जो उसको बेनिफिट उसको मिलते हैं, वो हम सारे यहाँ पे हम लिखेंगे। HRA, DA, हम TA ले लेते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, और PF हमने ले लिया। उसके बाद हम इसमें ESI भी हम जोड़ देते हैं, ESI हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है नेक्स्ट, उसके बाद हम नेट सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेट सैलरी हमारी कैलकुलेट होगी। तो जब भी HRA, DA या TA होता है, पहले बेसिक सैलरी लिख लेते हैं। बेसिक सैलरी आप कुछ भी आप इसमें से लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख लिया मान लीजिए हमने कुछ सैलरीज लिखी यहाँ पे। अब ये जो सैलरी है उसके बाद उसको मिलता है HRA यानी कि कितने रेट का, कितने परसेंट HRA जो है पर्सन को मिलता है। HRA का फुल फॉर्म जो होता है उसको कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, जो DA होता है, DA की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको हम कहते हैं DNS अलाउंस। इसको बेसिकली ये होता है महंगाई भत्ता। ठीक है, PF की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये सैलरी में से कट जाता है, ये सैलरी में से कटेगा, प्रोविडेंट फंड। ओके, और ESI जो होता है, इसकी ESI बेसिकली मेडिकल टर्म में यूज़ होता है कि आपको हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलती है। इसके लिए भी कुछ मिनिमम अमाउंट आपकी सैलरी से कट होता है, और उसके एवज़ में आपको जो है मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, तो HRA कितने परसेंट मिलता है, HRA का कुछ परसेंट होता है। जैसे HRA हमने लिया, ये जो है
20% का HRA जो है पर्सन को मिलेगा। ठीक है, सबके लिए हमने 20% डिसाइड कर दिया, या कंपनी ने जो डिसाइड करा है। DA जो मिलता है, DA 12% का ले लिया कि 12% DA मिलेगा। ट्रैवलिंग का कोई परसेंट नहीं होता, जो TA होता है ये ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस का कोई परसेंटेज नहीं होता, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि एक पर्सन का जो है कितना उसने ट्रैवल करा, या उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग कुछ ट्रैवलिंग अलाउंस उसे दिया जाता है, ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, ऑफिसर रैंक जैसे अगर हम बात करें तो एक सीनियर लेवल को अलग ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, जूनियर लेवल को अलग ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है अगर अलाउंस है। इसके अलावा किसी की जॉब कुछ ऐसी होती है जो फील्ड वर्क होती है, जो हमेशा ही कहीं ना कहीं उनको बाहर कहीं रहना होता है कंपनी के काम से, तो वहाँ पे जो भी उनका खर्चा लगता है बाहर का, जो भी जैसे ट्रेन से गए, प्लेन से गए, किसी भी मीन से जिससे भी गए, उसका ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है कि वो भी ट्रैवलिंग अलाउंस में आता है। बस उसके जो बिल होते हैं या जो वो उनको कंपनी में सबमिट करने पड़ते हैं, और कंपनी में सबमिट करने के बाद वो ट्रैवलिंग अलाउंस कंपनी उसको देती है। PF जो होता है, जो प्रोविडेंट फ़ंड है, प्रोविडेंट फ़ंड हमारा ये है 10%। ठीक है, 10%, 12% इस पे होता है, तो इसको हम 12% लेते हैं कि 12% का हम PF काट रहे हैं। और इसी तरह ESI का भी होता है, ESI का जो परसेंट होता है वो हम कर देते हैं कि इसको 2% ESI जो है वो कट होगा, 2% के हिसाब से सैलरी का 2% ESI में जाएगा। तो अब जो HRA है, DA, TA, इन सबको हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? नॉर्मल इसमें से परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी तक आपने कल और परसों जो भी किया था उसमें भी आपने परसेंटेज का फॉर्मूला देखा था, हम परसेंटेज कैसे लगा रहे थे। तो HRA यानी कि जो उसकी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी का 20% उसको ऐड हो जाएगा। तो बेसिक सैलरी हमारी इसमें है B3 में, B3 मल्टीप्लाइड बाय 20% है, तो 20 आप नॉर्मली लिखेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, B3 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो अब ये जो हमारा आ गया वो 15,000 का 20% आ गया 3,000। इसको ही सिलेक्ट करेंगे, सब में मुझे चाहिए, तो सिलेक्ट करके आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो सेम वही फार्मूला जो है सब पे अप्लाई हो जाएगा। आप फार्मूला बार में चेक कर सकते हो। ठीक है, सब पे अप्लाई हो रहा है सेम फार्मूला, तो सबका 20% निकल गया। इसी तरह से DA की बात करते हैं, जो डियरनेस अलाउंस होता है वो हमारा 12% है। 12% किसका? बेसिक सैलरी का ही 12%। ठीक है, तो अभी हमने इसको B3 लिया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 12 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ये बेसिकली वेरी करता है, ये परसेंटेज मैं अपनी तरफ से इसमें लिख रही हूँ, 20%, 12%, ये कुछ भी हो सकता है, कंपनी अपने हिसाब से कुछ भी दे सकती है, या गवर्नमेंट का जो होता है उस हिसाब से इसमें आप अप्लाई करेंगे। तो हमने 12% लिया, देन इसको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल D, ठीक है, कंट्रोल D प्रेस करा, इसने सबका जो है 12% निकाल लिया, फॉर्मूला बार में चेंज हो रहा है। TA जो है, TA आप मैनुअली डाल सकते हैं या आप फिक्स भी कर सकते हो। जैसे अगर मैंने कंडीशन लगा दी, जैसे एक कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं ले लेती हूँ कि जिसकी सैलरी जो अगर 20,000 से अबव है तो उसको 700 का TA मिलेगा, और अगर जिसकी सैलरी 15 से 20 के बीच में है उसको 500 का TA मिलेगा, और जिसकी सैलरी 15 से 10 के बीच में है उसको 300 का TA मिलेगा। कुछ इस तरह से हम कंडीशन लगा सकते हैं। ये भी मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ कि हम इतना TA दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी के हिसाब से। तो आप यहाँ कंडीशन लगा दो कि इफ़ अगर जो सैलरी है यानी कि B3 है, अगर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 20,000 यानी कि 20 से अबव है अगर किसी का, तो उसको मिलेगा 500 का 700 हम ले लेते हैं कि 700 उसको TA मिलेगा। ठीक है, कॉमा लगाते हैं, इफ़ अगेन B3 इज़ ग्रेटर दैन, अगर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 15,000 यानी कि 15,000 से अबव है तो ऑटोमेटिक ये 15 एंड 20 के बीच का फॉल करेगा।
तो हम इसको कर देते हैं कि उसको 500 का टीए मिल रहा है, कॉमा इफ़ ब्रैकेट अगेन B3 इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 10,000। अगर 10,000 है तो उसको 400 का टीए मिलेगा। इसके अलावा जितने भी हैं सबको 300 का मिनिमम टीए हम दे देते हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक कंडीशन लगा दी, या जैसे मैंने एक आपको अभी एक एग्जांपल भी बताया था कि जिसका ट्रैवलिंग का ही काम है, जिसकी जॉब है जिसमें ट्रैवलिंग का है, तो वो अपने बिल लगाता है, तो वो बिल में मैनुअल नंबर डाला जाता है कि उसको कितना टीए होगा। अब इसके जितने ब्रैकेट्स हैं उन सबको क्लोज़ कर दो आप। क्लोज़ करने के बाद एंटर, तो सिलेक्ट करा, कंट्रोल डी, आपको अकॉर्डिंगली सैलरी के अकॉर्डिंग इसमें टीए फिल हो गया। देन उसके बाद हम पीएफ निकालते हैं। पीएफ का होता है 12% पीएफ है, तो हम सैलरी बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो अब इसने क्या करा, इसने 12% का जो है पीएफ काउंट कर दिया। ईएसआई 2% है, 2% सैलरी का कटेगा, तो जो सैलरी है मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 एंड एंटर। कंट्रोल डी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी। तो इस तरह से अभी हमने जो अलाउंसेस थे उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब नेट सैलरी हम कैसे निकालते हैं? नेट सैलरी में क्या होता है कि एचआरए सैलरी में प्लस होता है, डीए सैलरी में प्लस होके आता है, टीए सैलरी में प्लस होके आता है, बट जो पीएफ और ईएसआई है ये सैलरी में से कटते हैं, डिडक्ट होते हैं। तो ये डिडक्शन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि इक्वल्स टू सैलरी B3 में प्लस करेंगे आपका C3, उसमें प्लस करेंगे DA प्लस उसमें TA, ठीक है। मैंने ये चारों प्लस कर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस, और आप ब्रैकेट लगा सकते हो, ब्रैकेट लगा के PF प्लस ESI, यानी कि PF और ESI का प्लस हमारा इन वाले प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंटर करो, एंटर करते ही जो टोटल सैलरी बन के आती है वो ये बन के आती है, ठीक है। तो जिसकी 15,000 सैलरी है उसको जो नेट सैलरी मिलेगी उसको 18,200 करके मिलेगी, क्योंकि HRA DA और TA ऐड का हो गया। देन 16 जिसकी 14 है उसको 16,920 मिलेगी। इस तरह से हमारा जो सैलरी का कैलकुलेशन है वो बनता है। इसमें आप और भी अलाउंसेस ऐड कर सकते हैं, जिसको जैसे भी अलाउंसेस पता है वो अलाउंसेस ऐड कर सकते हो आप उसमें। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये वाला? ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैसे हमने नॉर्मली इसमें जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है जो हमने सबको इसमें यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ जी मैम, टीए के लास्ट में बता दीजिए मुझे, लास्ट में जो फॉर्मूला आया था उसका लास्ट में जो ब्रैकेट लगाया उसके पहले टीए। हाँ हाँ देखिए, टीए में हमने क्या यूज़ करा है कि आप फॉर्मूला बार में देखिए कि इफ़ B3 का मतलब होता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी अगर 20,000 से अबव है तो 700 का पीएफ मिलेगा। यहाँ पे कॉमा लगा के जो ट्रू कंडीशन होते हैं, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो क्या आएगा वो हम यहाँ लिखते हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन लगानी है तो नेक्स्ट कंडीशन फिर कॉमा करके इफ़ B3 अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15,000, अगर 15,000 से ऊपर सैलरी है तो उसको TA 500 का मिलेगा। इफ़ B3 अगर ग्रेटर देन 10,000 तो उसको TA 400 का मिलेगा। लेकिन 10,000 से नीचे वालों का तो हमने कुछ भी नहीं लिखा है, तो 400 के बाद कॉमा लगा के हमने 300 इसलिए लिख दिया कि जो इस कंडीशन में नहीं आते हैं, मतलब 20,000 से ऊपर कोई भी अमाउंट हो सबको 700 का TA मिलेगा। 15,000 से ऊपर या 20,000 से नीचे जिसकी होगी उसको 500 मिलेगा। 10 और 15 के बीच में जिसको होगा वो 400, बट 10,000 से नीचे वालों का क्या, उसके लिए हमने ये लगा दिया। तो कॉमा 300 जो लास्ट में हमने किया है ये बाकी सबके लिए है, जो इस कंडीशन के अलावा जो अमाउंट आता है उसके लिए 300।
ओके मैम। अब जैसे यहाँ पे मैं कोई अमाउंट भी चेंज कर दूँ, जैसे इसमें सारे जो हैं वो 10,000 से अबव हैं, ठीक है, तो मैं एक कोई सैलरी को मैं कम कर देती हूँ, जैसे मैंने इसको 9,000 कर दिया। 9,000 करते ही देखो यहाँ पे TA क्या हो गया, 300 हो गया, ठीक है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो 10 से नीचे नीचे के अमाउंट थे उसमें 300 का TA आएगा, तो ऑटोमेटिक उसने चेंज कर लिया उसको, ठीक है, डन। यस मैम। ओके, अब मैं आपको एक और चीज़, अब मैं हम मेन्यूज़ पे आते हैं। मेन्यू में फॉर्मेट में हमने कल रो की हाइट विड्थ बढ़ाना, कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ करना, और हाइड एंड हाइड, रीनेम करना, मूव करना, टैब कलर चेंज करना, ये सारे ऑप्शन हमने देख लिए थे। ऑलमोस्ट ये सारे ऑप्शन जब आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो भी यही ऑप्शन आपको मिलते हैं, वो सेम ऑप्शन है। लेकिन अब मैं जो आपको बताती हूँ वो इसमें एक ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्ट शीट, ये रहा। प्रोटेक्ट शीट में क्या होता है कि आप अपनी शीट को पासवर्ड का यूज़ करके आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप पासवर्ड लगाएंगे तो आपकी शीट पे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, यानी कि आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे, यहाँ पर अलाउ ऑल यूज़र ऑफ दिस वर्कशीट, यानी कि प्रोटेक्ट तो हम कर देंगे कुछ भी ना करें, लेकिन आप कुछ अलाउ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें अलाउ में होता है सिलेक्ट द लॉक सेल एंड सिलेक्ट द अनलॉक सेल, तो सिलेक्ट लॉक एंड अनलॉक। अब लॉक एंड अनलॉक क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ। अभी पहले हम पासवर्ड का देखते हैं। यहाँ पे हमने पासवर्ड लिया, यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप दे सकते हो, जैसे मैंने कोई एक पासवर्ड लिया, ओके किया, दोबारा से पासवर्ड सेम पासवर्ड आपको एंटर करना है एंड ओके। जैसे ही आपने अब ओके करा, अब आप इसमें कुछ लिखना चाहें आप नहीं लिख सकते, आप इसमें से डिलीट करना चाहें नहीं हो रहा है, ठीक है। आप इसका कलर स्टाइल को चेंज करना चाहो नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो भी चेंजेस थे वो चेंजेस अप्लाई ही नहीं हो रहे हैं, ना फॉन्ट साइज़, ना कलर, ना ही टेक्स्ट में जो चेंजेस हैं वो, ठीक है। ये होता है प्रोटेक्शन, जिसमें आपकी शीट पूरी प्रोटेक्ट हो गई। अब आपकी शीट को दोबारा से आप लिखना चाहते हैं इसमें, तो आप अनप्रोटेक्ट शीट करिए, सेम पासवर्ड जो आपने दिया है वो दीजिए। अब आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, अब सारे ऑप्शन एक्टिव हो गए हैं, आप लिख भी सकते हैं। आप अगर डिलीट करना चाहें, ठीक है, मैं डिलीट करना चाहूँ, देखो डिलीट हो गया, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फॉन्ट कलर स्टाइल, अब ये भी अप्लाई हो जाएगा, ये देखो। अब इसके अंदर प्रोटेक्शन में एक और आता है लॉक सेल। अब इस लॉक सेल का मतलब क्या होता है? लॉक सेल का मतलब है कि मान लीजिए मेरी ये पूरी शीट है, ठीक है। अब शीट में तो बहुत सारे नंबर ऑफ़ कॉलम होते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं, जो मैंने आपको डे फर्स्ट बताया था कि बहुत बड़ी शीट होती है जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा, बहुत सारा डेटा आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने शीट बनाई है, इस शीट में ये जो सैलरी शीट मैंने बनाई है, इन कॉलम्स में ऐड ना हो, इस कॉलम में कोई चेंजेस ना कर पाए। लेकिन अगर किसी को चेंज करना है तो ये जो दो कॉलम जो अलग से है, इसमें मैं कुछ अलग से कलर दे देती हूँ ताकि इसमें पता चल जाए कि हाँ भाई ये अलग से आप इसमें कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये अलग एरिया एक डिफ़ाइन कर दिया और मैं चाहती हूँ अगर कोई चेंजेस करे तो सिर्फ इसी एरिया में चेंज कर पाए, इसके अलावा और कहीं चेंज ना कर पाए, ठीक है। बाकी पूरी शीट हमारी क्या रहे, लॉक रहे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इतना एरिया जो हमें दिया गया है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके ये जो लॉक सेल है, आप इसको ध्यान से देखिए तो ये जो आइकन है ये प्रेस हुआ है, लॉक सेल एक्टिव है, तो इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखो अब इसमें से जो लॉक था वो एक्टिव वाला था वो हट गया, ओके। अब क्या करेंगे, अब नॉर्मली आप लॉक सेल हटाने के बाद अब आप प्रोटेक्ट करेंगे, सेम पासवर्ड, अगेन री एंटर पासवर्ड। अब आपने पासवर्ड दिया, अब आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहें नहीं कर सकते, ठीक है। डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी नहीं हो सकता किसी भी एरिया में। लेकिन जो एरिया हमें दिया गया है ये वाला एरिया, अब आप इसमें कुछ लिखना चाहें तो देखिए आप लिख सकते हैं सिर्फ इसी एरिया में।
अब मैं यहाँ लिख रही हूँ तो वहाँ नहीं लिख सकते, उसके नीचे नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पे आप लिखिए, देखो इसके बाद लिख रही हूँ, इसके बाद नहीं लिखा जा सकता। यानी कि बस हमें एक छोटा सा एरिया अलाउ किया गया है जहाँ पे आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा पूरी शीट आपकी क्या हो गई, प्रोटेक्ट हो गई। ठीक है, तो लॉक सेल से हमारा क्या होता है, एक तो प्रोटेक्ट शीट से पूरी शीट प्रोटेक्ट हो जाती है, बट उसमें अगर कुछ एरिया आपको अलाउ करना है कि सिर्फ उस एरिया में काम हो सके, तो उसको लॉक सेल के हेल्प से हम वो एरिया दे सकते हैं और बाकी पूरी शीट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अनप्रोटेक्ट कर देंगे। अनप्रोटेक्ट अगर आप करते हो पासवर्ड देके, तो अब आप कहीं पे भी लिखिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हर जगह लिखा जाएगा। ये देखिए, अब हर जगह लिखा जा रहा है। अब सारी शीट नॉर्मल शीट हो गई। ठीक है, तो ये लॉक सेल का समझ में आ गया सबको? ओके, ठीक। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेट सेल पे। फॉर्मेट सेल पे जब आप जाते हैं तो यहाँ वही सारे ऑप्शंस हो जाते हैं जो कल हमने किए थे, जिसमें नंबर की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ अलाइनमेंट टैब है जो कल हमने किया था, फॉन्ट टैब है जो आप पहले से जानते हैं, बॉर्डर टैब है, फिल टैब है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन टैब आ जाता है। इस प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जब आप हिडन कर देते हो, जैसे हिडन है, लॉकिंग द सेल, हाइडिंग द फॉर्मूला, नो इफेक्ट अंटिल द प्रोटेक्ट ऑफ द वर्कशीट। वर्कशीट रिव्यू टैब चेंजेस ग्रुप एंड बटन। इसके अंदर क्या होता है, ये लॉक का बता रहा है कि आपको लॉक भी करना है या हाइड भी करना है। अगर आप लॉक के साथ साथ हाइड भी करना चाहते हो तो हिडन पे क्लिक कर दो, फिर हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने अभी जस्ट आपको लॉक के बारे में बताया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ऑटो सम। ऑटो सम के अंदर क्या है कि इसके अंदर ना कुछ फार्मूलाज आप अप्लाई कर सकते हो, और प्री डिफाइंड इसके अंदर फार्मूलाज हैं, जैसे कि सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन, और इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिस फंक्शन की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, यानी कि फार्मूलाज की लिस्ट। तो आप यहाँ से भी उन फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट रिसेंटली यूज़ दिखाया है। इसके अलावा फाइनेंस, डेट टाइम, मैथ, लुकअप, डेटाबेस, लॉजिकल, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, ये अलग अलग फार्मूला की कैटेगरी है। जैसे फाइनेंशियल फार्मूलाज आपको देखने हैं तो ये सारे फाइनेंशियल फार्मूलाज की लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी वही ऑप्शन ओपन होता है जो यहाँ फार्मूलाज में ये कैटेगरी दे रखी है। फार्मूला में जो ये सारी कैटेगरी दी हुई है, ये सारी कैटेगरी हमारी क्या है, होम के अंदर, यहाँ पे ऑटो सम के अंदर भी आप कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर भी आप ले सकते हो सारे फॉर्मूलेस। ओके, अब मैं आपको इसमें एक एक करके ऑप्शन बताती हूँ कि कैसे ये काम करता है। जैसे मेरे पास ये सीरीज़ है, मैं यहाँ पे कुछ नंबर ले लेती हूँ, इन्हीं नंबर का मैं आपको बताऊँगी। जैसे मैंने कुछ नंबर ले लिया, अब मुझे इस सभी नंबर्स का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो सम करने के लिए आप ऑटो सम सिंपल इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करते ही देखो इसने अपने आप ऑटोमेटिक ये रेंज ले ली है, यानी कि जहाँ पे भी हम ऑटो सम पे क्लिक करते हैं उसके आसपास का जो भी उसको रेंज मिलता है उस रेंज का ये सम दिखा देते हैं। ठीक है, इसने अपने आप ये रेंज ले ली। आप ये रेंज चेंज करना चाहते हैं, जैसे मुझे इस नेट सैलरी की रेंज चाहिए, तो हम ऐसे करके नेट सैलरी की रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेल नंबर चेंज हो गया S3 से S10। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सिलेक्शन से हटा भी सकते हो कि आपको कौन से एरिया का सम चाहिए। सिलेक्ट करा, एंटर करा, एंटर करते इसने क्या कर दिया, इन सारे नंबर्स का क्या कर दिया, सम दिखा दिया। ओके, इसमें नेक्स्ट आता है एवरेज। एवरेज में यही है, अगर आपको सबका एवरेज चाहिए तो आप सिलेक्ट करिए, मुझे इन सारे नंबर्स का एवरेज चाहिए, ओके करेंगे तो एवरेज निकल आया। नेक्स्ट उसके बाद आता है काउंट नंबर। अगर आपको टोटल नंबर काउंट करने हैं, जैसे मुझे इसमें टोटल नंबर काउंट करना है, या इस पूरे एरिया में ये जो पूरा मैंने
दोनों कॉलम सेलेक्ट कर लिए, इसमें टोटल नंबर काउंट करना है। तो काउंट करके इसने क्या बताया 13। अब आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये वाला 13। अब इसने काउंट में क्या करा, जितने नंबर्स थे इसने इसको काउंट करा, जितने करेक्टर्स थे इसने वो काउंट नहीं करा। इसने ये वाले जो सेल थे इसने इसको काउंट में छोड़ दिया, सिर्फ काउंट क्या करा जिसके अंदर नंबर थे। तो काउंट जो हमारा फंक्शन होता है वो सिर्फ नंबर को काउंट नंबर यानी कि नंबर्स को काउंट करेगा, ठीक है। फिर उसी तरह आता है मैक्स। यहाँ पे आप क्लिक करके किसी भी सेल में मैक्स पे आप क्लिक करिए और आपको किस नंबर का मैक्सिमम नंबर चाहिए, जैसे इस पूरे रेंज में मैक्सिमम नंबर कौन सा है मुझे वो निकालना है। ओके करिए तो मैक्सिमम नंबर आ गया 9, ठीक है। आप यहाँ मैक्सिमम नंबर चेंज कर दो, जैसे मैंने इसको कर दिया 6 की जगह 16, तो 16 करते ही यहाँ मैक्सिमम नंबर बदल गया, यहाँ पे एवरेज बदल गया, सम बदल गया, ये सारी चीज़ें बदल गई, ठीक है। इसी तरह से मिनिमम, यहाँ पे नेक्स्ट आता है मिन पे क्लिक करेंगे तो इस रेंज के अंदर हमारा मिनिमम नंबर कौन सा है, ठीक है। हम ऐसे करके सिलेक्ट करके पूरी रेंज में से मिनिमम नंबर निकाल रहे हैं। ओके करेंगे तो मिनिमम निकाल दिया इसने 3। तो ये नॉर्मल कुछ फॉर्मूलेज हैं। इसके अलावा जो मोस्ट रिसेंटली यूज़ हुए हैं, एवरेज है, काउंट है, नॉर्मल यही है जो हम अभी नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। तो सम करना, एवरेज निकालना, काउंट करना, मैक्सिमम एंड मिनिमम, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है फिल। ये फिल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट मतलब बड़ी काम की चीज़ है, ये बड़े काम का ऑप्शन है। इसके अंदर क्या होता है कि अभी जैसे हम किसी रेंज पे काम कर रहे हैं या हमने सैलरी शीट बनाई, तो सैलरी शीट बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि अभी तो हमने सिर्फ 10 डेटा लिया है, 10 डेटा, लेकिन अगर किसी बड़ी कंपनी में बड़े लेवल पर अगर सैलरी शीट बनाते हैं तो वहाँ पे कम से कम सैकड़ों एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, या मतलब काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपके 100 150 हज़ारों के नंबर्स में भी होते हैं। तो जब कैलकुलेशन होता है तो सबका एक साथ ही कैलकुलेशन होता है, तो वहाँ पे मतलब लार्ज नंबर ऑफ़ डेटा होता है। तो लार्ज नंबर ऑफ़ डेटा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मैनेज करनी पड़ती है। अब वो चीज़ कैसे मैनेज करेंगे वो मैं आपको फिल में बताऊँगी। जैसे फिल में क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे यहाँ पे ना नंबर चाहिए, जैसे मैंने एक ले लिया 001, ठीक है, 002, अब मुझे 00 करके नंबर चाहिए इसमें, ठीक है। तो एक मिनट, मैं इसमें जर्नल में जाके वो 00 वाला ही ले लेती हूँ, कस्टम 0, और यहाँ पे 000 2 0 और ऐड कर दूँ और ओके कर दूँ, ठीक है। अब मुझे ऐसे ही 100 तक नंबर चाहिए, 100 तक सीरीज़ चाहिए, मुझे फ़िल करनी है यहाँ पे। तो हम कैसे फ़िल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले आप सिलेक्ट करिए सबको, जितना भी आपको फ़िल करना है, और फिल करने के बाद यहाँ फिल में जाएंगे। फिल में देखो पहला ऑप्शन आता है डाउन। जैसे ही आप डाउन पर क्लिक करेंगे तो इसने सबको किस नंबर से फिल कर दिया, 001 से। डाउन का मतलब ये होता है जो पहले सेल के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ होता है वही बाकी वाले सेल्स में कॉपी हो जाएगा, डाउन में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अंडू कर दिया मैंने। इसके बाद आता है अप पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जो नीचे वाला सेल था, सबसे लास्ट वाला सेल, उसका डेटा ऊपर कॉपी हो जाता है। तो सबसे लास्ट वाले डेटा में मेरा कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था, तो देखो बाकी सारे सेल में ब्लैंक इसने फिल कर दिया। अंडू कर देती हूँ मैं दोबारा से। उसके बाद आता है लेफ़्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यानी कि इसके लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में अगर कोई हमारे पास सीरीज़ है, ठीक है, मैं यहाँ से कर देती हूँ, यहाँ पे एक मैं सीरीज़ ले लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया, मैं मंडे ट्यूसडे ले लेती हूँ, ठीक है, मंडे ट्यूसडे ले लेती हूँ। और ये मंडे ट्यूसडे का ना मुझे पूरा फिल करना है, तो पूरा फिल करने के लिए जैसे मैंने बताया कॉर्नर में पकड़ के जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये अपने आप ही पूरा फिल भी हो जाता है, ठीक है।
अपने आप पूरा फिल हो जाता है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमने इसको सिलेक्ट करा, सॉरी ये पूरा सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके यहाँ से मैं फिल में जाती हूँ। लेफ़्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट वाला डेटा इसने कॉपी कर लिया, ठीक है। राइट पे क्लिक करेंगे तो इसने राइट वाला डेटा कॉपी कर लिया, राइट में जो भी हमारा कुछ भी नहीं था तो इसने ब्लैंक कॉपी कर लिया, ठीक है। तो लेफ़्ट एंड राइट इस तरह से हमारा फिल होता है। दूसरा इसके अंदर आता है सीरीज़। अब इस सीरीज़ का जो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी वो सीरीज़ में काम आएगा। अब मुझे इसकी सीरीज़ फिल करनी है, मान लो 100 तक, 001 002 करके 100 तक सीरीज़ फिल करनी है। तो हम सीरीज़ में जाएंगे, यहाँ पे लीनियर पे जाएंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आता है सीरीज़ में, यानी कि रो में फिल करना है या कॉलम्स में फिल करना है। टाइप क्या है, लीनियर है, ग्रोथ है, डेट में फिल करना है, ऑटो फिल करना है, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। या स्टेप वैल्यू यानी कि बढ़ाना कैसे कैसे है, 1 2 3 4 करके 5 5 का गैप करना है, 10 10 का गैप करना है, तो ये गैपिंग के लिए यूज़ होता है। अभी सिंपल सीरीज़ में जाके लीनियर एंड ओके करते ही देखो इसने पूरा अपने आप ही सारी सीरीज़ फिल कर दी। आप इसको 100,000 जितने मर्जी तक आप फिल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा इसके अंदर फिल के अंदर और ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे रो का मतलब अगर यही सीरीज़ आपको ऐसे फिल करनी होती, ठीक है, तो आप रो में भी इसको फिल कर सकते थे। सीरीज़ में जाएंगे, देखो ऑटोमेटिक रो सिलेक्ट है, लीनियर है, ओके करो, देखो लीनियर यानी कि रो वाइज इसने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट उसके बाद इसमें आता है ग्रोथ का मतलब होता है मल्टीप्लाई में ग्रो करना। जैसे मैं इस वाले को सिलेक्ट कर ले रही हूँ, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 003, ठीक है। इसमें मैं आपको ग्रोथ दिखाती हूँ। ग्रोथ में जाओ, आपको ये सीरीज़ फिल कैसे करनी है, मैं 2 कर देती हूँ यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 करके जैसे ही आपने ओके करा तो देखो इसने पहले वाले नंबर का डबल कर दिया, 2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके इसने सीरीज़ फिल कर दी। 3 का डबल, 3 को 2 से करा 6, 6 को 2 से करा 12, 12 को 2 से करा 24, 24 को 2 से करेंगे 48, 48 को 2 से करेंगे 96। तो इस तरह से इसने क्या करा, मल्टीप्लाई में कर दिया। मल्टीप्लाई यानी कि ग्रोथ कर दी, किस में, 2 वाले में। यानी कि ग्रोथ पे अगर हम करते हैं और ग्रोथ में अगर हम 2 करते हैं तो ये डबल वैल्यू लेगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है डेट। अगर आपको यहाँ पे डेट फिल करनी है, जैसे मुझे अटेंडेंस लगानी है, मुझे प्रॉपर डेट फिल करनी है, तो हम डेट कैसे फिल करेंगे। जैसे आज की डेट है 09/10/2020, ठीक है, मैंने ये डेट ले ली। अब इस डेट को मुझे आगे सीरीज़ में चाहिए, ठीक है, तो हम कम्प्लीटली इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और मुझे यही डेट कम्प्लीटली फिल करनी है। तो सीरीज़ में जाओ, डेट में जाओ, डेट के अंदर यहाँ पर देखो डेट के भी बहुत सारे यूनिट आ रहे हैं, डे, वीक डे, मंथ, ईयर। आप डे पे क्लिक करो और ओके कर दो। फिल सीरीज़, डेट, डे एंड ओके। अच्छा, इसका फॉर्मेट ठीक नहीं है, फॉर्मेट में हमें डैश देना है, ये तब लेगा, डॉट नहीं लेता है, तभी नहीं ले रहा है। ये सीरीज़ है बेसिकली, ये फॉर्मेट है डेट का, तो सही फॉर्मेट में लेंगे तभी लेगा। सीरीज़ में जाएंगे, डेट, डे, ओके करते ही देखो इसने डे बढ़ा दिए। अब डे कैसे बढ़ाई इसने, 9 10 9 11 9 12 9 13, यानी कि इसका जो फॉर्मेट है वो MDY है। ये पहला नंबर मंथ ले रहा है, दूसरा नंबर डे ले रहा है, तीसरा नंबर ईयर ले रहा है। तो हमने डे बढ़ाया है तो जो MDY के अकॉर्डिंग डे बढ़ा दिया। सीरीज़, डेट, वीकडेज़, अब वीकडेज़ बढ़ा दो। अच्छा, वीकडेज़ और वीकेंड दोनों क्या होते हैं, बताइए। वीकडेज़ क्या होते हैं, वीकडे मंडे टू फ्राइडे। हाँ, मंडे टू फ्राइडे जो होता है वो वीकडे होता है और सैटरडे संडे को हम वीकेंड्स कहते हैं, ठीक है। हाँ,
तो अब जैसे मैं वीकडे बढ़ाऊँगी और ओके करूँगी, आप इस सीरीज़ में थोड़ा सा ध्यान दो, क्या बीच में कहीं कुछ नंबर्स मिसिंग है? मैम 12 13 मिस है, उसके बाद 19 20 मिस है, उसके बाद हाँ, उसके बाद 26 हाँ 26 27। यानी कि आप यहाँ पर अगर कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी आप देखोगे तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी इसने सैटरडे संडे को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, सिर्फ वीकडेज इसने इंसर्ट करे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई अगर आपको डेज़ आपको करना है, आप मैनुअली डालेंगे, मैनुअली मत डालिए, सीरीज़ का यूज़ करिए, सीरीज़ का यूज़ करके बहुत आपका इजीली काम हो जाएगा। इसी तरह से अगर मंथ बढ़ाने हैं, मतलब डेट सेम रखनी है बट मंथ बढ़ाना है, जैसे कि हर मंथ की सेम डेट को सैलरी जाती है या हर मंथ की सेम डेट को पेमेंट जाती है किसी की, तो उसका अगर रिकॉर्ड रखना है तो आप मंथ पे क्लिक करके एंड ओके करिए, तो आप देखिए यहाँ पर मंथ बदला है, डेट सेम हुई है। इसी तरह से ईयर आपको बढ़ाना है तो आप ईयर बढ़ाइए, ईयर करके ओके करिए, तो देखो ईयर बढ़ गया, बाकी मंथ और डेट सेम है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की सीरीज़ होती है जिसमें आपको खुद मैनुअली फिल करने की ज़रूरत है, अपने आप फिल होगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है सीरीज़ में ही ऑटो फिल। इस ऑटो फिल का मतलब क्या है? ऑटो फिल का मतलब होता है ऑटोमेटिक फिल। ठीक है, ये ऑटोमेटिक फिल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मंडे और इसके बाद मैंने लिखा ट्यूसडे। अब मंडे ट्यूसडे प्रॉपर हमारे क्या है, मतलब हमारे प्रॉपर डेज़ नेम है। अब इस डेज़ नेम को मुझे फिल करना है तो सीरीज़ में जाइए, मतलब पहले आपको 2 देने पड़ेंगे, उसके बाद आप ऑटो फिल करिए और ओके करिए। ओके करते ही इसने क्या करा, ऑटोमेटिक फिल कर दिया। ये ऑटो फिल, ये जो हमने ऑटो फिल करा है ये वहाँ से भी हो सकता है और डायरेक्टली आप खुद भी कर सकते हैं। कैसे? 2 आपने नेम लिखे, कॉर्नर से पकड़िए और ड्रैग कर दो, ऑटोमेटिक फिल हो रहा है। ठीक है, ये आपका डेज नेम के साथ भी होगा और मंथ के साथ भी होगा। जैसे मैंने जैन फैब ये लिए, मैंने शॉर्ट में लिए हैं, तो ये उसको भी फिल करेगा। ठीक है, आप अगर कंप्लीटली जनवरी फरवरी लिखते हैं तो ये उसको भी फिल करेगा। तो यानी कि जो कॉमनली जो यूज़ होते हैं उसकी इसके पास सीरीज़ है। अब आप ये देखो कि ये जो इसने फ़िल किया है ये कैसे फ़िल किया होगा, इसको कैसे पता होगा कि हाँ जैन के बाद फैब के बाद मार्च आता है, उसके बाद अप्रैल आता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल में जाओ, यहाँ ऑप्शन में जाओ, आपको एक ऑप्शन बताती हूँ, इस ऑप्शन में एडवांस में जाओ, एडवांस में नीचे जब आप एडवांस में नीचे आते हो तो यहाँ पे आता है एडिट कस्टम लिस्ट। जो भी लिस्ट ये ऑटोमेटिक फिल कर रहा है उसकी कस्टम लिस्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि देखो पहले से बनी हुई है संडे मंडे की, शॉर्ट में कंप्लीट संडे मंडे, जैन फेब की बनी हुई है उसकी। ठीक है, तो शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में दिया हुआ है इसमें। अब मान लीजिए मुझे इसमें कोई लिस्ट है जो मुझे अपनी तरफ से बनानी है, कस्टम लिस्ट बनानी है, तो वो कस्टम लिस्ट हम कैसे बनाएंगे? न्यू लिस्ट लिया, न्यू लिस्ट पे जाके यहाँ पे आप अपनी कोई लिस्ट भी इसमें दे सकते हैं। जैसे कि मैं अपने लिस्ट दे देती हूँ, जैसे मैंने अपने को स्टूडेंट के नाम मैं इसमें दे देती हूँ। ठीक है, कुछ के नाम दे देती हूँ, जैसे मैंने ले लिया मीना और सौरभ और निकिता, ठीक है, पूनम, पूजा,
तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी हमने लिस्ट ली है यानी कि जिसके नाम हमें बार बार चाहिए, ठीक है, तो उसकी हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, हम लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट मैंने मान लीजिए इतने इतने बंदों की बनाई कुछ, और इसको हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड कर दिया, ऐड करके देखो यहाँ पे आ गया और यहाँ से ओके कर दिया। हेलो हाँ जी डन। ओके स्क्रीन शेयर नितेश, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो, आप अपनी स्क्रीन उसको हटाओ, वरना मेरा कैसे दिखेगा आपको, मैं क्या पढ़ा रही हूँ। नितेश, ठीक है, अब आ रहा है, अब स्क्रीन आ रही है मेरी। तो अभी जो हमने कस्टम लिस्ट क्रिएट करी, उस कस्टम लिस्ट में हम क्या करेंगे कि उसमें से कोई भी दो नेम यहाँ पे लिखो। जैसे मैंने पहला नेम लिखा था अंकित और सेकंड नेम लिखा था अमित, ठीक है। अब ये दो लिस्ट ली, दो नाम लिए, इसको सिलेक्ट करो, कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करो। देखो हमने जो नेम लिए थे वो उस नेम से इसने क्या कर दिया, सीरीज़ फिल कर दिया, और नेम रिपीट भी हो रहा है, मतलब अगर नेम ख़त्म हो जाते हैं तो रिपीट भी हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि ऐसे कि आप अपनी कुछ ऐसे नेम्स जिसको आप बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं उसकी कस्टम लिस्ट बना लो और बना के आप बार बार यूज़ कर लो उसको, ठीक है। तो फिल के अंदर हम इस तरह से फिल करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा क्लियर। इस क्लियर के अंदर क्या होता है कि आप अलग अलग चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। क्लियर ऑल यानी कि सारा डेटा, सारी फॉर्मेटिंग सब क्लियर हो जाएगी। क्लियर फॉर्मेट्स, फॉर्मेट का मतलब होता है सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर होगी बट डेटा रहेगा। जैसे कि मान लो मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग यूज़ कर दिया, जैसे मैंने ये कलर कर दिया और मैंने ये टेक्स्ट कलर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करके मुझे क्लियर करना है क्या, क्लियर फॉर्मेट। फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो देखो सिर्फ फॉर्मेटिंग गई बट डेटा है। क्लियर कंटेंट, इसमें सिर्फ कंटेंट क्लियर होगा बट फॉर्मेटिंग रहेगी। सिलेक्ट करो, क्लियर कंटेंट करो, कंटेंट डिलीट हुआ बट फॉर्मेटिंग है सेम। देन क्लियर कमेंट्स, अगर कमेंट्स किसी ने दिए हुए हैं सेल के अंदर तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हाइपरलिंक्स, अगर हाइपरलिंक्स है तो हाइपरलिंक को भी क्लियर कर सकते हैं। रिमूव हाइपरलिंक्स और हाइपरलिंक भी रिमूव, वही क्लियर रिमूव एक ही है कि आपका हाइपरलिंक्स ही हट जाएगा। तो यहाँ अलग ऑप्शन है क्लियर के। नेक्स्ट उसके बाद आता है सॉर्टिंग। इस सॉर्टिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है जब हमारा एक्चुअल डेटा पे काम होता है। जैसे मान लो मेरा ये जो मैंने सैलरी बनाई है इस पे मैं सॉर्टिंग करके दिखाती हूँ। इसको आप सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके आप यहाँ से सॉर्टिंग करो A to Z। A to Z कहते हैं जो नेम है वो A से लेके Z तक के अलग हो गए, यानी कि जो हमारी लिस्ट थी वो A to Z हो गई, ठीक है। इसमें कस्टम सॉर्टिंग भी आप कर सकते हैं। कस्टम सॉर्टिंग का मतलब है आप किसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना चाहते हैं। नेम के अकॉर्डिंग, मैंने कहा मुझे नेट सैलरी के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है और इसके अंदर मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए। सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, सबसे कम सैलरी किसकी है। एंड जैसे ही हम ओके करते हैं तो देखो यहाँ पे सैलरी के अकॉर्डिंग जो है इसने सॉर्टिंग कर दी। नेक्स्ट इसमें आता है फ़िल्टर। जैसे ही आप इस पर फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, फ़िल्टर अप्लाई करते ही देखो हर एक सेल के ऊपर एक आपका बटन बन के आ गया, हर एक सेल पे, ठीक है। जो हेडिंग वाली सेल थी पहला सेल, उस पर एक बन के आ गया है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे ये सारा डेटा है, आप ये सारा डेटा नहीं देखना चाहते, आप सिर्फ दो बंदों का डेटा देखना चाहते हैं, तो दो को सिलेक्ट करिए, ओके करिए, सिर्फ दो का दिखेगा, बाकी हाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर सबका देखना है, सेलेक्ट ऑल एंड ओके आप कर सकते हो। उसके बाद इसमें और भी ऑप्शन आते हैं जैसे सर्च।
आप किसी नंबर के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हैं, इसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपको सॉर्टिंग करनी है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्टिंग करनी है, आपको सॉर्टिंग कलर वाइज करना है, तो आप यहाँ कस्टम सॉर्टिंग आप दे सकते हो। यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर का डेटा देखना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर का ही डेटा देख सकते हैं। तो ये जब हमारा बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ डेटा होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका फ़िल्टर है, सॉर्टिंग है, इनका यूज़ किया जाता है ताकि हमारा जो डेटा है वो हमें अरेंज फॉर्म में दिख जाए। नेक्स्ट उसके बाद आता है फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर क्या है, वही आपको फाइंड करना है कोई डेटा, रिप्लेस करना है, गो टू स्पेशल है। फाइंड में जाते हैं, मुझे इसमें एक नंबर फाइंड करना है। अगर फाइंड में जाएंगे, यहाँ से कोई भी मुझे गौतम का डेटा देखना है, फाइंड नेक्स्ट करते ही देखो गौतम पे चला गया आपका डेटा, ठीक है, कर्सर वहाँ चला गया। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हो। रिप्लेस करना है, ठीक है, इसके नाम को आपको, जैसे मुझे गौतम को गौतम सिंह के नाम से बदलना है, ठीक है, तो गौतम, और यहाँ से हम रिप्लेस करके क्लोज, रिप्लेस कर दो तो देखो यहाँ गौतम के साथ उसका सरनेम भी आ गया, गौतम सिंह कंप्लीट, इसने रिप्लेस कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है गो टू। आपको कहाँ जाना है, यहाँ इसमें जो गो टू होता है और जो MS वर्ड में गो टू है दोनों अलग अलग हैं। यहाँ गो टू में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे स्पेशल पे जाते हैं तो स्पेशल में देखो ये अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। जैसे आपको ब्लैंक्स पे जाना है, ब्लैंक का मतलब खाली जगह पे, जैसे ही ओके करेंगे तो देखो जो एरिया हमारा सिलेक्टेड था, मतलब जो एरिया हमारा इस शीट के अकॉर्डिंग था उसमें जितने भी ब्लैंक सेल थे इसने वो सिलेक्ट कर लिए। इसी तरह से गो टू पे स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ से मैंने कहा फॉर्मूलाज, यानी कि जहाँ जहाँ फॉर्मूला लगे हैं मुझे वो सिलेक्ट करके दिखा दें और फिर ओके करेंगे तो देखो जहाँ जहाँ फॉर्मूला लगे हुए थे इसने इन सारे सेल को सिलेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ से क्या होता है कि आप शीट में स्पेशल किसी जगह पे जाना चाहते हो तो स्पेशली आप जा सकते हैं। गो टू स्पेशल करेंगे वो भी सेम ही रहेगा, गो टू यानी कि गो टू स्पेशल, वही आपको कहाँ जाना है। कमेंट पे जाना है, अगर कमेंट लगा रखा है, पूरी इतनी बड़ी शीट है इसमें आपको नहीं पता चल रहा कहाँ कमेंट लगा रखा है, तो आप कमेंट पे क्लिक करो, आपका गो टू जो है उसी जगह पे लेके जाएगा, ठीक है। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखो, नो सेल फाउंड। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी है तो वो भी हमने नहीं कर रखी, कल मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी बताई थी। तो ये जहाँ जहाँ जो जो ऑप्शन दे रखा है आप वहाँ वहाँ जा सकते हैं। वैलिडेशंस क्या होते हैं अभी हमने किया नहीं, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स है तो ऑब्जेक्ट्स पे जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट्स पे जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट है तो ये सारे कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स नंबर, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने क्या करा, हमने होम टैब कंप्लीट करा है। इसमें किसी को कोई अभी डाउट है? No,